हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ्स के क्वेश्चन की। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं और इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और सबसे पहले रिवाइज करते हैं जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी आपको पता था, जैसे अगर साइन थीटा आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड्स का रेशियो लेके निकालेंगे। क्या होता है, ये होता है P बटे H, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। ये होता है कि नहीं, अगर ये थीटा है तो इस तरह से ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने निकालना सीखा। किसकी मदद से, एक मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। किसके लिए है, SCT, साइन कोस टेन। इसके लिए साइन क्या होता है, P बटे H, कोस होता है B बटे H एंड टेन होता है P बटे B। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी आपने सीखी। उसके बाद आता है कुछ स्पेसिफिक रेशियोज। स्पेसिफिक रेशियोज का टेबल जो आपने सीखा है कल वाले सेशन में, वो भी आपने सीख लिया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्वेश्चंस आप कर पाएंगे उसके आधार पे। जैसे भाई, अगर थीटा 0 है, 30 डिग्री, 45, 60 और इस तरह से आपके सामने अगर आ जाती हैं तो कैसे करोगे। मान लीजिए आपको निकालना है साइन 30 डिग्री, तो थीटा अगर 0 है तो क्या आएगा, अगर 30 डिग्री है तो क्या आएगा, 60 डिग्री है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए साइन की, साइन 90 की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ये सब आपने सीखा है कि नहीं, सीखा है कि नहीं। तो ये आपने कैसे सीखा है, ये टेबल की मदद से सीखा है। हमने एक टेबल बनाया था, साइन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू एंड फिर कोसेक सेक एंड कोट थीटा की वैल्यू, जो इनका रेसिप्रोकल हो जाती हैं। इस तरह से हम सारी वैल्यू सीख चुके हैं। ये हो जाती है कुछ स्पेसिफिक रेशियोज। तो यहाँ पे बच्चों रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। आपने ये समझा था प्रीवियस क्लास में, ये सिखाया गया था आपको कि ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं, है कि नहीं। आपने ये चीज सीखी थी और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो बच्चों, उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप ताकि पता लग जाएगा हमें यहाँ पे कि कितना आप समझ पाए हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के आधार पे एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट। ठीक है, इवेल्युएट करना है इसको। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। देखिए वैल्यूज यहाँ पे पता है आपको, तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो जल्दी से बताइए क्या वैल्यू आएगी इसकी, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ये आप कर चुके हैं कल वाले सेशन में, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ आपको किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से सॉल्व करके हैंड रेज कीजिए अपना। GIC बरोटी वाला, आप में से तो आया होगा किसी का आंसर। शाबाश, माइक लेके बताइए जिसका आंसर आया है। बेटा आपको टेबल बनाना था, है कि नहीं, और कल ही किया था ये क्वेश्चन, कल किया था ना आपने। 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, है कि नहीं। इस तरह से करते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये वैल्यूज रखनी है, फिर कोस थीटा जो है उसमें आप साइन का 90 से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो साइन 90 होगा वो कोस 0 की वैल्यू होगी, फिर साइन 60 होगा वो कोस 30 की वैल्यू होगी। इस तरह से आप यहाँ पे
ये वैल्यूज लिखते जाएंगे, पीछे से शुरू करना है। उसके बाद टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू भी लिख देंगे आप, इस तरह से सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। अब क्या करना है, अब ये क्वेश्चन इन वैल्यूज के आधार पे ही सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो cos 60 है उसकी वैल्यू क्या होती है। cos 60 की वैल्यू अगर आपको पता है तो बहुत इजी है ये चीज आपके लिए। cos 60 होता है 1/2, है कि नहीं। अगर टेबल आप बना पाए तो बहुत इजी होगा आपके लिए। फिर 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। इसकी वैल्यू रखनी है बस 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व करेंगे। sin 30 कितना होता है, sin 30 वही होता है 1/2, ठीक है। जो cos 60 होता है वही sin 30 होता है, प्लस cos 30 क्या होगा, cos 30 हो जाएगा √3/2, cos 30 √3/2। अब क्या करना है, आगे सॉल्व कीजिए इसको। जो स्क्वायर है वो ओपन कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, स्क्वायर खोल दिया मैंने। उसके बाद इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, 1/4 प्लस 3/4, है कि नहीं। ये आ जाती हैं वैल्यूज। फिर क्या करना है, आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/4 यहाँ पे आ गया, 5 इंटू 1/4 कर दिया, प्लस 416/3 यहाँ पे आ गया, माइनस 1/4, एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस 3 कितना आ गया, ये आ गया बच्चों आपका। आगे हम इसको और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 5/4 है, एज इट इज रहने दीजिए इसको। पहले डिनोमिनेटर का हल करते हैं। डिनोमिनेटर 3 प्लस 1 4, 4/4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ गया, मतलब इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या बच गया, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे हम, 4 3 12, तो 5 3 15 आ गया, प्लस 16 इंटू 4 आ गया 64, माइनस 12। आगे सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 प्लस 64 79 माइनस 12, ये आ जाएगा बटे 12, 79 माइनस 12 आ गया 67/12। इसको मिश्रित भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 7 बच गया और डिनोमिनेटर में 12। ये आपका आंसर होगा। वैल्यूज ही तो निकालनी है आपको। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, जीआईसी पबाऊ आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम। दोबारा से समझा दो सर। अच्छा, दोबारा से समझा देंगे। सबसे पहले बेटा मुझे ये बताइए कि जो टेबल हमने सीखा है क्या वो समझ में आया आपको। हाँ सर। जब तक ये टेबल समझ में नहीं आएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो सर हम नोट कर ईमानदारी से सकते हैं? बताना। हाँ बिल्कुल बेटा, सर नोट नोट कर कीजिए सकते आप। हैं? शाबाश, नोट कीजिए पहले इसको बेटा। थैंक यू सर। और वेलकम, थैंक यू सर। बैठ जाओ आप। तो सभी बच्चों के लिए है ये टेबल नोट कर लीजिए। और इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज अगर इस टेबल में नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये टेबल रट्टा नहीं मारना है, इसका रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। ये आपको खुद निकाल सकते हैं आप। इस तरह के तरीके से हमने किया है इस टेबल को, ठीक है। कल हमने किया था इसको, निखिल सर ने आपको बताया था अच्छे से। तो इस टेबल का रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते जो जरूरी वैल्यूज हैं, ठीक है, जरूरी वैल्यूज होते हैं कुछ, sin 30, sin 45, sin 60, इसी तरह cos 30, cos 45, cos 60, tan
30, 10, 60 ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है, ये अपने आप याद हो जाती हैं आपको। बाकी अगर आपको कोई वैल्यू भूल भी गए हैं तो टेबल आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, खुद बना के इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पूरा टेबल हमने सीखा था, कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और जैसे ही आपका नोट डाउन हो जाता है हैंड रेज करके बताएंगे आप। बच्चों आपको ये जो टेबल है ना, जो दिख रहा है, शाबाश, कर दिया, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो ये टेबल है ये आपको अपनी किताब में मिल जाएगी। आपकी बुक खोलिए, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जब खोलेंगे तो तीसरे चौथे पन्ने पे आपको ये टेबल एज इट इज मिल जाएगा, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी की कोई अगर यहाँ पे छूट भी गया है तो अपनी बुक से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं टेबल को, ठीक है, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन था कि भाई दोबारा समझा दिया जाए, कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, इवेल्युएट करना होता है। cos स्क्वायर 60 है, sec स्क्वायर 30 है, -10 स्क्वायर 45 है, ये इस तरह से आपके सामने अगर लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो स्पेसिफिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है, इनकी वैल्यू टेबल से लिखनी है। आपको अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है इसमें, इसमें जो टेबल है वहां से उठा के, आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या है, टेबल में देख के लिख लेंगे, sec 30 की वैल्यू क्या है, टेबल में देख के लिख लेंगे, और यहाँ पे cos स्क्वायर 60 है तो जो वैल्यू होगा उसका भी तो स्क्वायर करेंगे, इसी तरह sec स्क्वायर 30 है तो वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, बस वही किया है। फिर हमने कैलकुलेशन पार्ट किया है, उसमें क्या किया है कि भाई यहाँ पे जो स्क्वायर था मैंने उसको ओपन कर दिया। अब मुझे बताइए कि अगर 2 का स्क्वायर होता है तो कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 4 लिखते हैं, इसको लिखते हैं। इसी तरह से अगर 1/2 का स्क्वायर होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा 1/4। बस इस तरह से स्क्वायर ओपन किए हमने, उनकी वैल्यूज लिख दी, फिर एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का अलग एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। आया समझ में सबको? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको। अभी मैं सोच रहा था कि आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपका डाउट देख के मुझे लगता है एक क्वेश्चन और हमें यहाँ पे कर लेना चाहिए। ये भी इवेल्युएट करना है बच्चों। cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए टेबल जो आपने नोट डाउन किया है उससे देख के इनकी वैल्यू लिखिए, फिर सॉल्व करके आंसर निकालना है, बस इतना करना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो बच्चों देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना होता इसमें आपको, छोटा सा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में आएगा लगभग। करना क्या है, सिंपल है, वैल्यूज लिखिए। आया किसी का आंसर? कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखेंगे। cos 45 की वैल्यू क्या आई आपकी, 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या आई थी, sec 30 की 2/√3, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी आया था आपका। cosec 30 की वैल्यू क्या थी, 2/1। बस यही सॉल्व करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। 1/√2 एज इट इज रहने देंगे। देखिए ये न्यूमरेटर को, एक ही इसमें फ्रैक्शन है, इसको ऐसे ही ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 3 और 1 है तो √3 एलसीएम आ गया इसका, √3 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 2 + 2√3 ये लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, 2 + 2√3। अब देखिए ये आपके सामने हो गया, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में। क्या करना है अब आपको, आपको जो आउटर टर्म्स हैं, बाहर वाली टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, अंदर वाली टर्म्स को भी अलग से लिख लेना है। तो जो बाहर वाली टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखेंगे आप। कितना आ गया, 1 × √3 अपॉन जो अंदर वाली टर्म्स हैं उनको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, √2 √2 इंटू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे
2 प्लस 2√3 है कि नहीं? क्या आ जाएगा ये? √3 बाय 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2√2 इंटू 1 प्लस √3 है कि नहीं? ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको भाई, कक्षा 9 में क्लास 9th में रैशनलाइजेशन सीखा था आपने, रैशनलाइजेशन कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब जल्दी से बच्चों क्या करेंगे, हम एक टॉपिक है जो आप आज हमें कवर करना था, लेकिन ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने में रह गए, इसीलिए वो टॉपिक कवर कर नहीं पाए। ठीक है, तो क्या करना है, फटाफट नोट डाउन करिए जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। अभी जो हम करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्या होता है, देखिए अब तक हमने क्या किया है, हमने कर लिया भाई जो आपके सिंपल एंगल्स हैं उनकी रेशियो कर ली, स्पेसिफिक एंगल्स की रेशियो कर ली, उन पे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सबसे पहले मुझे बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सबने पढ़ा होगा भाई, क्लास 7th 8th में पढ़ा है ना आपने, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं बताइए? ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, अगर सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इस तरह से ये एंगल्स का ध्यान रखना है आपको। अब क्या करना है, अब देखिए कि हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये कैसे करना है? ठीक है, इसका ध्यान देंगे। एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए और इस ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे दीजिए आप, जैसे ए बी और सी। ये हो गया। अब ये एंगल तो हो गया एंगल बी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। एंगल ए को मैं ले लेता हूं यहाँ पे थीटा, एंगल ए को थीटा ले लेता हूं। तो मुझे बताइए कि साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना भाई, एंगल ए थीटा है तो ये हो गया बेस, जो थीटा होता है उसके साथ वाली भुजा बेस होती है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और इसके थीटा के अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, है कि नहीं? तो आपको ये पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पता है ना? अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है? साइन होता है P/H, कोस होता है B/H एंड टेन होता है P/B। ये आपको मुजबानी पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि साइन थीटा क्या होगा? ट्रायंगल ABC देखिए, और साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे? साइन थीटा होता है, यहां से पता लगा हमें P/H होता है। P/H क्या हुआ? P/H यहाँ पे P है BC, P क्या है? BC है, और H क्या है? H है AC, हाइपोटेन्यूज AC है और परपेंडिकुलर BC है। लिख दिया, तो ये साइन थीटा आ गया आपका। लेकिन अगर मैं, ये क्या हो गया साइन थीटा, यानी हम साइन ए बोल सकते हैं इसको, साइन ए भी तो बोल सकते हैं अगर, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल ए ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई आपको साइन सी निकालना है, साइन सी निकालना है, मतलब ये एंगल क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं कि सी वाला एंगल क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना भाई? देखिए कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ए और सी का सम कितना होना चाहिए? इसका 90 होना चाहिए।
है कि नहीं। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए साइन सी या फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। ये भी होगा, क्या होगा बताइए मुझे। अब यहाँ पे साइन थीटा होता क्या है, पी बटे एच ही होता है। क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बस चेंज हो जाएगा आपका, है कि नहीं। पी बटे एच होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं। अब देखिए कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है, और हाइपोटेन्यूज तो एसी ही रहेगा। हाइपोटेन्यूज एसी ही रहेगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे हमें cos थीटा निकालना है, cos सी निकाल के देखेंगे, ठीक है। साइन सी नहीं, cos सी निकालेंगे, या cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा b बटे एच होता है। cos थीटा b बटे एच होता है, ठीक है। b बटे एच क्या हो जाएगा, b बटे एच, यानी बेस कौन सा है यहाँ पे देखिए। अब चीजें चेंज हो जाएंगी, थीटा हमारा c है, तो अगर थीटा ये है तो इसके साथ वाली भुजा बेस हो जाएगी, अपोजिट वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये बेस है, इसीलिए बेस क्या है हमारे पास, पीसी। तो यहां से हमें पता लगता है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो दोनों चीजों से हमें ये पता लगता है कि भाई जो साइन थीटा है वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा किसके बराबर होगा, cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से अगर cos थीटा है आपके पास, क्या है, cos थीटा है, तो वो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल, ठीक है, जो हम निकाल रहे थे अभी साइन 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से बच्चों हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कि भाई अगर tan आपके पास है tan थीटा, ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, और अगर है cot थीटा तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। अब क्या बच गया, sec, तो sec थीटा क्या होगा, cosec 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आधार पे भी क्वेश्चन आएंगे आपके, है कि नहीं। लेकिन पहले आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। मैंने ये इतना सारा क्यों बताया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आए हैं, ये आए कहाँ से हैं, कैसे आए हैं। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखा था कि भाई कोई भी एंगल से हम थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा, हम साइन ए भी निकाल सकते हैं, साइन सी भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। इसी तरह से cos A भी निकाल सकते हैं, cos C भी हम निकाल सकते हैं। तो बस इनको कंपेयर किया हमने एंगल्स को, तो इस तरह से ये इक्वल आ जाते हैं। तो ये पता लगता है कि भाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा के। तो ये नोट डाउन कर लीजिए इनको, कहीं कोई डाउट अगर आपको है तो पूछ लीजिए। नोट डाउन कर लिए सबने। और यहाँ पे आज हमने एक नया टॉपिक भी कवर किया है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ गया है, नोट डाउन भी कर लिया है। तो आपको सबसे जरूरी तो आपके लिए ये है कि जो प्रीवियस जो 2 टॉपिक किए हैं हमने, क्या किया है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल एंगल्स और स्पेसिफिक एंगल्स के आधार पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत सारे। और आज जो हमने टॉपिक किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी प्रैक्टिस करने हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।